खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी मोहब्बत की एक ऐसी पुरस्रार दास्तान है जो रात की खामोशी में छपी हुई है। ये जज्बों की कशमकश, ख्वाहिशों की सरगोशी और दिल की बेकरारी का एक ऐसा सफ़र है जो आपको हमेशा याद रहेगा। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मुसलसल पढ़ सकें। उम्र 20 बरस थी और जिंदगी एक बेकैफ धूप की मानिंद थी। शादी होने में अभी कुछ वक्त था। बड़े भाई अकरम ने कहा था, इस साल फसल अच्छी हुई तो तुम्हारी शादी कर दूंगा। मंगनी हो चुकी थी पर दिल अभी बेचैन था। घर में 2 कमरे थे। एक में अकरम भाई और भाभी रहते थे। दूसरा कमरा उम्र और उसका भतीजा आसमान के लिए था। आसमान की उम्र 14 बरस थी और वो 10वीं जमात का तालिबे इल्म था। वो रात बहुत गहरी थी। कमरे में सिर्फ एक चिराग की लो टुमटमा रही थी। उम्र बेचैन थी। इसका दिल एक अजीब सी तड़प से भरा हुआ था। वो आसमान की तरफ देख रही थी जो उसके पास ही चारपाई पर गहरी नींद सो रहा था। इसका चेहरा चांदनी में निहायत मासूम और परसुकून लग रहा था। उमर ने अपने दिल को समझाने की कोशिश की पर उसकी आंखें आसमान के नौजवान चेहरे से हिट नहीं रही थीं। ये क्या हो रहा है मुझे? वो अपने आप से सरगोशी करती रही। इसका दिल एक नए जज्बे से लरज़ रहा था जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो आहिस्ता से उठी और आसमान के करीब हो गई। इसका सांस तेज हो रहा था। आसमान, इसने आहिस्ता से पुकारा। लड़का नींद में करवट बदल गया। उमर ने हिम्मत जमा की। क्या तुमने कभी फिल्म देखी है? इसने पूछा। आसमान की आंखें खिली। वो नींद से धुंधली नजरों से उम्र को देखने लगा। फिल्म? अबे रात गए। इसकी आवाज में नींद थी। उमर ने अपना मोबाइल फोन उठाया। चुल्लू, एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? आसमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। ठीक है, देखते हैं। उमर ने एक फिल्म चला दी। इब्तिदाई मनाजिर मामूली थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में मोहब्बत के मंजर आने लगे। उमर ने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा। लड़का फिल्म को गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। इसकी सांसों का रितम बदल गया था। शायद ये अच्छा ख्याल नहीं था, उमर ने दिल में सोचा। पर अब देर हो चुकी थी। फिल्म के मनाजिर मजीद गहरे होने लगे। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ फिल्म की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने अपनी नजरें फेरने की कोशिश की पर वो स्क्रीन से चिमटी हुई थी। उमर को महसूस हुआ जैसे इसका दिल धड़कने लगा है। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। इतना करीब कि एक दूसरे की सांसों की गर्मी महसूस कर सकते थे। उमर खाला, आसमान की आवाज कांप रही थी। क्या हम ये फिल्म बंद कर दें? उमर ने गहरी सांस ली। तुम्हें बुरा लग रहा है? इसकी आवाज भी लरज रही थी। नहीं, ऐसा नहीं, आसमान ने जवाब दिया। इसकी नजरें अब उम्र पर थीं। उन दोनों के दरमियान एक नादीदा तनाव पैदा हो गया था जो हवा में झिलमिला रहा था। उमर ने मोबाइल बंद कर दिया। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। चिराग की रोशनी में आसमान का चेहरा और भी नौजवान लग रहा था। उमर ने अपने होंठ तर किए। वो कुछ कहना चाहती थी पर अल्फाज इसके गिले में अटक रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, आसमान ने अचानक कहा। जैसे अल्फाज इसके मुंह से खुद ब खुद निकल गए हों। उम्र का दिल एक बार फिर जोर से धड़क। इसने आसमान की आंखों में झांका। वो आंखें मासूम थीं पर उनमें एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो उम्र को पहचानती थी। शायद हमें सो जाना चाहिए, उमर ने कहा। पर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। आसमान करीब आया। अब वो इतना करीब था कि उम्र उसकी सांसों की गर्मी अपने रुखसारों पर महसूस कर सकती थी। मुझे नींद नहीं आ रही, इसने कहा। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। फिर आसमान ने हल्का सा हाथ बढ़ाया। इसकी उंगलियां उम्र के रुखसार को छूती हुई थीं। ये छूना बिजली की मानिंद थी। उमर ने आंखें बंद कर ले। इसका सारा जिस्म एक अजीब सी लहर में डूब गया।
ये गलत है। उमर ने सरगोशी की, पर उसका सर आसमान के कंधे पर झुक चुका था। क्यों गलत है? आसमान ने पूछा। इसकी आवाज में एक नई पुख्तगी थी। जब हम दोनों चाहते हैं तो फिर गलत किया है। उमर ने आंखें खोली। आसमान की नजरें इसके होंठों पर थीं। इसने महसूस किया जैसे इसका सारा वजूद एक आग में जल रहा है। वो कुछ बोलना चाहती थी पर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। फिर आसमान ने करीब होने का फैसला किया। इसके होंठ उम्र के कान के करीब आए। मुझे मुआफ कर देना, इसने सरगोशी की। मैं रोक नहीं सकता। उमर ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। इसने महसूस किया जैसे वो एक गहरे समंदर में डूब रही है। आसमान की बाहों ने इसे अपने हिसार में ले लिया। ये हिसार नर्म था, मोहब्बत भरा था। हम एक खेल खेलते हैं, उमर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। खेल? आसमान ने हैरत से पूछा। हाँ, एक ऐसा खेल जो सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा, कोई नहीं जानेगा। आसमान की आंखों में एक नई चमक आ गई। मुझे नहीं आता, तुम सिखाओगी? उमर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इसने आसमान का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। देखो, दिल की धड़कनों का खेल। तुमने कभी महसूस किया है कि दिल कैसे धड़कता है जब कोई करीब आता है? आसमान ने गहरी सांस ली। इसकी उंगलियां उमर के दिल पर थीं। वहां से धड़कन की लहरें महसूस हो रही थीं। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, इसने कहा। तुम्हारा भी, उमर ने जवाब दिया और अपना हाथ आसमान के सीने पर रख दिया। ये छूने का एहसास दोनों के लिए नया था। आसमान का हाथ उमर के रुखसार पर फिरता रहा, फिर उसके बालों में खो गया। उमर ने आंखें बंद कर ले। इसने महसूस किया जैसे इसका सारा वजूद एक नई एहसास की दुनिया में दाखिल हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आसमान ने कहा। क्या? उमर ने आंखें खोली। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। उमर ने मुस्कुराहट बखेर दी। मैंने भी नहीं। आसमान करीब आया, इतना करीब कि उनके होंठों के दरमियान महज हुआ का एक बारीक पर्दा रह गया। उमर ने अपनी पलकें झुका ले। वो जानते थे कि अब कोई लकीर पार होने वाली है। फिर आसमान ने होंठ आगे बढ़ाए। ये छूने का एहसास बिजली की मानिंद था। उमर का सारा जिस्म एक झुरझुरी में डूब गया। इसने अपने आप को आसमान के हवाले कर दिया। वो छूने नरम थे, तजस्सुस भरे थे, जैसे कोई नई जुबान सीख रहा हो। कुछ देर बाद उमर ने आहिस्ता से आसमान को पीछे किया। अब मेरी बारी, इसने सरगोशी की। आसमान की आंखों में हैरत और खुशी थी। उमर ने आहिस्ता से इसके होंठों को छुआ, फिर उसके रुखसारों को, फिर उसकी गर्दन को। हर छूने के साथ आसमान का जिस्म एक नई लहर में डूबता गया। ये बहुत खूबसूरत है, इसने कहा। उमर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इसने आसमान का हाथ पकड़ा और इसे उठाया। चुल्लू, मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूं। आसमान ने हैरत से देखा जब उमर ने इसे कमरे के दरमियान खड़ा कर दिया। क्या करेंगे? रक्स, उमर ने कहा। बगैर मौसीकी के रक्स, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज पर। आसमान हैरान था पर इसने हाँ में सर हिलाया। उमर ने इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से एक कदम उठाया। उनके दरमियान कोई फासला नहीं था। वो एक दूसरे के करीब थे। उनके बदन एक दूसरे को छू रहे थे। इब्तिदा में आसमान शर्मीला था पर फिर इसने खुद को ढीला छोड़ दिया। वो उमर के हर हरकत की पैरवी करने लगा। उनके कदम खामोशी से फर्श पर चल रहे थे। उनकी सांसें एक ही ताल में चल रही थीं। तुम बहुत अच्छे हो, उमर ने सरगोशी की। आसमान ने मुस्करा कर जवाब दिया। तुम्हारी वजह से। वो घूमते रहे, कमरे के दरमियान, चराग की मध्यम रोशनी में। हर चक्कर के साथ वो करीब होते गए। हर कदम के साथ उनकी सांसें गहरी होती गईं। फिर उमर ने अपना सर आसमान के कंधे पर रख दिया। थक गई हूं, इसने कहा। आसमान ने इसे करीब से देखा। मैं भी। पर वो रक्स रोकने को तैयार नहीं थे। वो अब सिर्फ खड़े थे,
एक दूसरे से लिपटे हुए। उमर ने महसूस किया कि आसमान का दिल तेज धड़क रहा है, वैसे ही जैसे इसका अपना दिल धड़क रहा था। तुम्हें पता है, उमर ने कहा, आज की रात हमेशा याद रहेगी। आसमान ने हाँ में सर हिलाया। हमेशा। फिर उन्होंने एक बार फिर छूना शुरू किया। ये छूने पहले से ज्यादा पुरएतमाद थे, ज्यादा जुर्रत भरे। आसमान के हाथ उमर की कमर पर थे, इसे करीब से पकड़े हुए। उमर ने अपनी उंगलियां आसमान के बालों में छुपा दे। खामोशी में उनकी सांसों की आवाजें मौसीकी बन गईं। चराग की लो हल्की हो गई। साए लंबे होते गए। कमरे में एक नई दुनिया आबाद हो रही थी, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उन दोनों के लिए थी। उमर, आसमान ने कहा, मैं डर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं डूब रहा हूं। उमर ने इसे करीब से देखा। मैं भी डूब रही हूं, पर डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये अल्फाज जादू का काम कर गए। आसमान ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। इसने उमर को अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि उनके दरमियान हुआ का बारीक तरीन पर्दा भी खत्म हो गया। फिर एक और लम्हा आया, एक ऐसा लम्हा जिसके बारे में वो कभी भूल नहीं पाएंगे। आसमान ने उमर को देखा। इसकी आंखों में एक सवाल था। उमर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। और फिर सब कुछ एक नई रफ्तार में बहने लगा। हर छूने में एक नई कहानी थी, हर सरगोशी में एक नया राज। वो एक दूसरे को दरियाफ्त कर रहे थे, जैसे कोई नई जमीन दरियाफ्त कर रहे हो। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। चराग की लो मजीद मध्यम हो चुकी थी। सारी रात वो एक दूसरे के करीब रहे, कभी बातें करते हुए, कभी खामोशी में। हर लम्हा उनके दरमियान एक नई पहचान बन रही थी। सुबह होने लगी तो उमर ने आसमान को देखा। अब सो जाना चाहिए, इसने कहा। आसमान ने इसे देखा। क्या ये सब खत्म हो जाएगा सुबह होते ही? उमर ने इसका हाथ थामा। नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। आसमान ने मुस्कुराहट बखेर दी। वो दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए, पर उनकी नजरें एक दूसरे से जड़ी हुई थीं। इसी तरह कई रातें गुजर गईं। हर रात वो एक नए खेल के साथ शुरू करते। हर रात एक नई दरियाफ्त होती। कभी वो खामोश रक्स करते, कभी दिल की धड़कनों के खेल खेलते, कभी महज एक दूसरे को देखते रहते। एक रात उमर ने कहा, क्या तुम जानते हो तुम मेरी जिंदगी में किया हो? क्या? आसमान ने पूछा। तुम वो हवा हो जो मेरे बीझे हुए जहाज को साहिल तक ले आई। आसमान ने मुस्करा कर जवाब दिया। और तुम वो चांदनी हो जो मेरे अंधेरे रातों में रोशनी बन गई। ये लम्हे खूबसूरत थे, पर उन्हें मालूम था कि ये हमेशा नहीं चल सकता। एक दिन बड़े भाई अकरम ने उमर से कहा, तुम्हारी शादी तय हो गई है, अगले महीने रिश्ता आ रहा है। उमर का दिल एक बार फिर धड़क, पर इस बार दर्द के साथ। इसने आसमान की तरफ देखा जो चिपचिपा खड़ा था। रात को जब वो अकेले थे, आसमान ने पूछा, क्या तुम चली जाओगी? उमर ने आंसू रोके। मुझे जाना पड़ेगा। और हमारे खेल, हमारी रातें, वो हमारे दिल में जिंदा रहेंगी, उमर ने कहा। पर उसकी आवाज कांप रही थी। आखिरी रात थी। वो दोनों चारपाई पर बैठे थे, हाथों में हाथ डाले। कोई बात नहीं कर रहा था। अल्फाज बेमानी लग रहे थे। फिर आसमान ने कहा, मुझे मुआफ कर देना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि मत जाओ। उमर ने इसका हाथ थामा। तुम्हें कुछ नहीं कहना। ये वक्त का तकाजा है। आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे को देखा। आसमान की आंखों में आंसू थे, उमर की आंखें भी नम थीं। वो करीब आए। एक आखिरी बार। ये छूने पहले से ज्यादा गहरे थे, ज्यादा दर्द भरे। मुझे तुम्हारी यादें दे दो, आसमान ने कहा। और तुम मेरी यादें ले लो, उमर ने जवाब दिया। वो रात बहुत लंबी थी। जब सुबह हुई तो उमर उठी, अपना सामान बांधा।
आसमान दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं। अलविदा, उमर ने कहा। अलविदा, आसमान ने जवाब दिया। फिर उमर चली गई। शादी हुई। नई जिंदगी शुरू हुई। पर रातों में जब वो अकेले होती तो इसे आसमान की यादें सतात। वो चराग की लो में उसके चेहरे को देखती, इसकी मुस्कुराहट को महसूस करती। कई साल गुजर गए। एक दिन बाजार में इसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो आसमान था, अब बड़ा हो चुका था। उनकी नज़रें मिले। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। फिर आसमान ने हल्का सा सर हिलाया। उमर ने मुस्कुराहट बखेर दी। वो बगैर कुछ कहे अपने अपने रास्ते चल दिए। पर उनके दिल जानते थे कि वो रातें, वो खेल, वो लम्हे कभी मेरे नहीं थे। वो उनकी रूह का हिस्सा बन चुके थे। रात को जब उमर ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो चांद पूरा था। इसने महसूस किया जैसे चांदनी में आसमान की मुस्कुराहट चमक रही है। इसने आंखें बंद कर लें और एक आखिरी बार उन यादों में खो गई। जिंदगी आगे बढ़ती रही। पर कुछ रातों में जब हवा में खुशबू उड़ती है, जब चांदनी फर्श पर बिखरती है, तो ऐसे लगता है जैसे वक्त पलट आया है और वो दोनों फिर से कमरे में हैं, चराग की मध्यम रोशनी में, एक ऐसे खेल में मगन जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि मोहब्बत की कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ ख्वाबों में छप जाती हैं और रात की खामोशी में जाग उठती है।